महंगाई पे बात कर लो, पलायन पर बात कर लो, बेरोजगारी पर बात कर लो, इस पे न बात करो। तुम जो रास्ता चुने हो देश को विखंडित करने का, धार्मिक उन्माद का, भाषाई आतंक का, उस पर चर्चा करो ना। देखिए, राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए राजनीति अगर मगर पर नहीं चलती। जो लोग 72 घंटे की बात करते हैं उन्हीं से एक बार पूछ लीजिए कि ये खबर आई कहाँ से। एक संयोग था कि उस समय गए थे सरकार। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। इस वक्त आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों में 72 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। या खबरें अभी पिछले 24 घंटे में चल रही है। इसी सब बातों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। तेजस्वी और लालू प्रसाद जी के हनुमान हैं शक्ति कुमार यादव जी। क्या कहाँ तक उचित है अगले 72 घंटे में क्या कुछ होने वाला है बिहार में? जो लोग 72 घंटा कहा है वही ना बता सकता है। 72 घंटे पर तो खंडन ना गया है मुख्य सचेतक का जी। वो भी लोग विचलित है कि 72 घंटा किसने परोसा जी। भाजपा अपने कारस्तानियों से तो बाज आती नहीं है। भाजपा कुछ कुछ खिलाते रहती है गुल जी। जो लोग 72 घंटे की बात करते हैं उन्हीं से एक बार पूछ लीजिए कि ये खबर आई कहाँ से। राष्ट्रीय जनता दल मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है, सिद्धांतों के आधार पर, अपने नीतियों के आधार पर राजनीति करती है। भाजपा जदयू की सरकार है बिहार के अंदर में, ये बात तो छिपी हुई नहीं है। हमारा मसला है खुशहाली का, हमारा मसला है जातिधारी जनगणना का, हमारा मसला है महंगाई लाचारी का, पलायन का, बेरोजगारी का। इस पर न चर्चा करिए। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्रूड ऑयल की कीमत न घटती है न बढ़ती है, तो कीमत कम जाती है, न घटती है न बढ़ती है, कीमत बढ़ जाती है। पूरा नीलाम कर दिया आबरू को। जब हल्ला हंगामा हुआ दुपट्टा बिक दिया उसके शरीर पर, इज्जत बचा लीजिए। ये हालात है। तो आप एक बात जान लीजिए, 72 घंटा किन लोगों ने कहा, हमको भी कभी कभी हंसी आती है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, एजेंडा है कि नहीं है। एजेंडों पर होती है कैबिनेट की बैठक। हो सकता है एजेंडा भी नहीं होगा, इसलिए वो तो विषय उनका है, वो बताएंगे। लेकिन राजद की अपनी जो साफ मत है, राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे दल में आप जानते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक समाप्त हो गई है। अपने मंतव्यों के साथ संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया। फलाफल आएगा तो आप लोग को बता भी देंगे। जिनके अंदर बेचैनियाँ हैं उनसे पूछिए। सर, बातें यह भी सामने आ रही हैं कि अगले 72 घंटों में सरकार गिर जाएगी। अगर सरकार गिरती है तो क्या आरजेडी के साथ आकर के सरकार बनेगी? देखिए, राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता है। जी। इसलिए राजनीति अगर मगर पर नहीं चलती जी। राजनीति परिस्थितियों के अनुकूल होती है जी। इसीलिए अगर मगर राजनीति में हमें लगता है कहीं से उसकी प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए एक बात मान लीजिए कि पूरा जलजला देश में आ जाए, तो उसका कोई जवाब है क्या? बिहार के अंदर में जदयू भाजपा की सरकार है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भाजपा अपने सभी एलआई पार्टनरों को जो कमज़ोर होता है उसको एलिमिनेट कर देती है। देखिए यहाँ पर कर दी कि नहीं कर दी, साहनी जी को एलिमिनेट कर दिया कि नहीं? वो तो चाहते ही यही है। तो धन भाग बनाइए कि मांझी जी की जो समधिन है, बेटा है, 3 गो घर ही का है, एगो पार्टी का है। इसीलिए तो अगर वो चार तरह के होते तो भी एलिमिनेट हो जाते। क्योंकि ये भाजपा की जो चरित्र है, चाल और चरित्र है, वो साफ साफ दिखती है। राजद में हिम्मत नहीं है, क्योंकि राजद एक ऐसी चट्टान है जिससे जब भी भाजपा टकराई है तो कहीं ना कहीं चकनाचूर हुई है। बिहार की आवाम भाजपा को देश की आवाम अब समझ चुकी है। महंगाई पे बात कर लो, पलायन पर बात कर लो, बेरोजगारी पर बात कर लो, इस पर न बात करो। तुम जो रास्ता चुने हो देश को विखंडित करने का, धार्मिक उन्माद का, भाषाई आतंक का, उस पर चर्चा करो ना। मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करो। देश की माली जो हालत है उस पर चर्चा कर लो। क्यों परोस रहे हो ऐसी चीज़ों को? 72 घंटा ऐसा भाजपा के कारस्तानी है। 72 घंटा जब जदयू ने खंडन कर दिया तो 72 घंटा बचा नहीं। अब समझ लीजिए एक बात। सर, कहना यह उचित है कि एक संकेत है कि मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं राजगीर तब तक सरकार गिर जाती है। न जाने कितना बार गए सरकार बनने के बाद, 2020 के बाद। एक संयोग था कि उस समय गए थे, सरकार गिर गई थी, तो एक संयोग था। अब वो संयोग दोबारा वही हो जाए ऐसा लगता है आपको क्या?
आपको ऐसा लगता है? संकेत तो बता रहे हैं। अब जो संकेत है तो देखिएगा, उसका प्रकटीकरण जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे। अभी तो सब कुछ है नहीं। क्या लगता है जातीय जनगणना को लेकर के अगर बीजेपी नहीं साथ देंगी तो क्या उनके साइड करके बिहार में जातीय जनगणना होगी? जाति आधारित जनगणना को किसी भी कीमत पर बिहार के अंदर में रोक नहीं सकता है कोई। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने जो संकल्प लिया है जी कि हम जाति आधारित जनगणना को तार्किक परिधि तक पहुंचाएंगे तो पहुंचाएंगे जी। साथ देने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी की है जी। अब कोई मान ली भाजपा जो खुद पार्लियामेंट के अंदर में यह मना कर रखा है कि भारत की सरकार का कोई इरादा नहीं है जाति आधारित जनगणना कराने का। अब मान लिया कि बिहार में साथ देगी, चूँकि हालांकि सर्वानुमति से हुआ है, अब बिहार में साथ देगी तो देश में ना करवाइए। सत्ता लोलुपता के चलते यहाँ चूँकि आपको पता है कि हम नहीं चाहेंगे तो यो हो जाएगा, तो हम हाँ भर दे तो इससे काम नहीं चलेगा। आपका रुख देश के स्तर पर क्या, यह भी हम देखेंगे। ये कह देने मात्र से नहीं ना होगा, यही का नित्यानंद राय ना है, वही ना पार्लियामेंट में कहे थे। जो लोग भूल गए, विस्मरण जिनका हो गया है, तो उनको तो हम याददाश्त ताज़ा कर ही देंगे। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी का एक खबर है सुर्खियों में कि आज वो पटना पहुंच रहे हैं? लालू प्रसाद जी पटना आज नहीं आ रहे हैं जी। आदरणीय नेता को सबको देखना चाह रहे हैं, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, यह सबकी कामना है। लोगों में उत्साह का संचार हुआ जब सुना है कि आज आ रहे हैं, लेकिन वो कल आ जाएंगे। कल आएंगे? बिल्कुल कल। कितने बजे तक आ जाएंगे? अब वो टाइम देखिएगा ना, कल आ जाएंगे। देखिए हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होकर ही रहेगा, मैं डंके के चोट पर कर रहा हूँ। यही सब तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़, और भी अपडेट्स देता रहूँगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।